बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेट कंपनी के इंश्योरेंस प्लान में आपको फ़र्क बताएंगे। नाज़रीन, किसी भी इदारे के क़याम के लिए कोई ना कोई उसके अगराज़ व मकासद होते हैं। वो पब्लिक सेक्टर हो तो भी कोई ना कोई अगराज़ व मकासद होते हैं, और अगर प्राइवेट सेक्टर हो तो भी उसके पीछे कोई ना कोई उसका मकसद ज़रूर होता है। और अगर एक ही काम को करने के लिए पब्लिक सेक्टर भी मौजूद हो और प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद हो, तो आपकी प्रेफरेंस डिफरेंट होगी। पब्लिक सेक्टर के लिए डिफरेंट होगी और प्राइवेट सेक्टर के लिए डिफरेंट होगी। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर के तकरीबन तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा इदारा है जो हर साल पाकिस्तान गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी कमा के देता है और पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कर्ज भी देता है। और ये सिर्फ इसलिए है कि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये प्योर ऐसा इदारा है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये बिल्कुल पब्लिक के लिए काम करता है, और ये वाकई ही पब्लिक सेक्टर का इदारा लगता है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर के इदारों में कोई ज़्यादा चमक दमक नहीं होती, इसलिए हो सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए आपकी जो प्रेफरेंस है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ना हो। लेकिन इंशाल्लाह आज की वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी प्रेफरेंस 110% स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ही होगी। स्क्रीन की तरफ चलने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि फ़ायदा सबको होना चाहिए। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी तो नाज़रीन, हम आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और एक प्राइवेट कंपनी के प्लान में फ़र्क बताते हैं कि इसमें बुनियादी फ़र्क कहाँ कहाँ पे आपको नज़र आता है। आप ये देखें कि ये एक 40 साल के साहब हैं, जो यहाँ पे भी एक ये 40 साल के साहब हैं। ये स्टेट लाइफ का प्लान है, बेसिकली ये इलस्ट्रेशन है, और ये एक प्राइवेट कंपनी की इलस्ट्रेशन है। ये 40 साल के साहब हैं, इन्होंने 20 साल के लिए प्लान लिया है, यहाँ पे भी 20 साल के लिए प्लान लिया है, और इनका जो सम एश्योर्ड है वो 2 मिलियन है, यानी 20 लाख रुपया इनका सम एश्योर्ड है। और यहाँ पे भी देखें, इनका यहाँ पे भी सम एश्योर्ड 20 लाख है। और इसका अगर हम प्रीमियम देखते हैं तो 1 लाख रुपए में प्राइवेट कंपनी में 1 लाख रुपए के अगेंस्ट इनको 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिल रहा है, और जबकि यहाँ पे वही 20 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है वो आपको 99,000 में मिल रहा है, यानी आपको 1,000 कम में वही सम एश्योर्ड मिल रहा है जो आपको वहाँ पे एक पूरे लाख रुपए में मिल रहा है। यहाँ पे आपको यूँ समझे, अगर आप देखते हैं 20 साल का प्लान है तो आपका 20,000 रुपए का यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी है, इसलिए हमें हाईलाइट करना पड़ा। ये मैंने इसकी एक समरी बनाई है, ये वही है। यहाँ पे आपको ये 1 लाख रुपए में मिलता है प्राइवेट कंपनी में, और यहाँ पे सेम चीज़ें आपको 99,000 में मिल रही है। अब हम अगली स्क्रीन पे चलते हैं, तो आप यहाँ पे देखें, ये प्राइवेट कंपनी का इलस्ट्रेशन है, और ये बिल्कुल तकरीबन टॉप पे ही लिखा हुआ है कि जो इसका जो डेथ बेनिफिट है वो क्या है। डेथ बेनिफिट है इसका सम कवर्ड और कैश वैल्यू, यानी जो इंश्योरेंस का अमाउंट है या कैश वैल्यू, इन केस अगर उसकी डेथ होती है तो अगर उसका सम एश्योर्ड ज़्यादा होगा तो वो मिल जाएगा, और अगर उसकी कैश वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि शुरू के सालों में, शुरू के तकरीबन 10-12 साल सम एश्योर्ड ही ज़्यादा रहता है। उस वक़्त उसकी कैश वैल्यू 10-12 सालों में वो सम एश्योर्ड के इक्वल नहीं पहुंचती है। तो इसका मतलब है अगर 10 सालों में या 12 सालों में डेथ होती है तो उसका जो सम एश्योर्ड है वही मिलेगा, उसकी कैश वैल्यू चूँकि कम होगी वो बेकार गई। और ऐसे ही इसका जो मैच्योरिटी बेनिफिट है, ये जो मैच्योरिटी बेनिफिट है इसके नीचे, और ये भी वही है। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है, लेट्स से 20 साल पूरे करता है
तो मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है उसका, जो भी उसकी कैश वैल्यू होगी उसको वो मिल जाएगा। और ये स्टेट लाइफ का है। स्टेट लाइफ का क्या है कि जो सम कवर्ड है यानी जो उसका सम एश्योर्ड है वो मिलेगा। और इसके नीचे देखें, ये स्टेट लाइफ है। और स्टेट लाइफ में देखें, या तो ये सम कवर्ड मिल रहा है और इसमें प्लस है, वहां और है यानी या वो या ये, यहाँ पे आपको सम कवर्ड मिल रहा है और प्लस डिक्लेयर्ड बोनसेस, जो बोनसेस कंपनी देती है सालाना, हर साल कंपनी अपने बोनसेस का ऐलान करती है, वो मिलेंगे। उसके अलावा जो उसका जो जो तकाफुल वक्फ फंड होता है उसमें भी जो सरप्लस अमाउंट होगा वो भी मिलेगा। और जो इन्वेस्टमेंट, जो आपके जो प्रीमियम में से जो यूनिट बाय होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी मिलेगा। इसका मतलब है ये चार चीजें प्लस होके आपको मिलती हैं, सम कवर्ड प्लस उसके बोनसेस प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो, और प्लस आपका तकाफुल फंड, ये तीनों चीजें मिलके और उसके साथ सम कवर्ड मिल जाता है। और ऐसे ही मैच्योरिटी बेनिफिट है, मैच्योरिटी बेनिफिट में भी सम कवर अलग से मिलता है और इसके अलावा डिक्लेयर्ड बोनसेस शैल बी पेड, और इसके अलावा तकाफुल एंडोमेंट फंड भी, उसके अंदर से जो प्रॉफिट आएगा और जो आपका सरप्लस होगा उसमें से जो आपका वक्फ फंड है, ये ये स्टेट लाइफ ये देती है। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है। डेथ बेनिफिट क्या है, इसका सम कवर्ड और कैश वैल्यू, यानी या ये। अब उसको मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताता हूँ कि या ये करता क्या है, ठीक है। और इसका जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो है आपकी कैश वैल्यू, यानी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो भी आपकी कैश वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। और जबकि स्टेट लाइफ में क्या है, सम कवर्ड प्लस दिस, ठीक है, ये चारों चीजें मिल के आपको एंड पे मिलती हैं। ये हम आपको प्राइवेट कंपनी का एक दिखा देते हैं। ये देखें, ये 15वां साल है। 15वें साल में इनकी जो कैश वैल्यू है, ये देखें इसकी जो कैश वैल्यू है और डेथ कवर जो है ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, यानी 15वें साल पे जाके वो इक्वल हो रहे हैं, 10वें साल पे भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब है अब चूंकि बीच में वो जो 4 साल है वो नहीं दिखाया गया है, तो इसका मतलब है वो 12वें 13वें साल में जाके कहीं वो उसके इक्वल आता है। अब हम चलते हैं स्टेट लाइफ की तरफ। स्टेट लाइफ में देखें, ये 15वां साल है, ये 15वां साल है। और यहाँ पे जो आपका मेन डेथ कवर है, डेथ प्लान है, वो कितना है 43, यानी 4.3 मिलियन। और जबकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है 3.1 मिलियन, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा, और ये होता क्यों है, क्योंकि इसमें ये बोनसेस भी मिल जाते हैं, यानी ये 27 रुपये पर 1000 के हिसाब से बोनस मिलते हैं। फिर ये पहले 5 साल के लिए मिलता है, फिर ये अगले 61 रुपये के हिसाब से अगले 11 साल के लिए मिलता है, और फिर उसके बाद ये 93 रुपीज़ के हिसाब से ये अगले 4 साल के लिए मिलता है। यूं करके इसके 20 साल पूरे होते हैं। ये बोनस प्लस जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो मिलता है। और इसके अलावा अगर इसको, ये मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा करके बता दिया है आपको कि अगर 15वें साल में देखते हैं तो 15वें साल में यहाँ पे 3.1 मिलियन, आप इसको 3.2 समझ ले, ये या ये इनमें से इसका मतलब कोई एक मिलेगा। जबकि यहाँ पे जो आपका जो डेथ बेनिफिट है वो क्या है 4.3 मिलियन, या इसको 4 कह सकते हैं। यानी 15वें साल में अगर खुदा ना खासा किसी की डेथ होती है, स्टेट लाइफ में आपको तकरीबन 4.4 मिलियन मिल रहा है, जबकि यहाँ पे आपको 3.2 मिलियन मिल रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ रहा है, तकरीबन 1.2 मिलियन का आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा है, जो 15वें साल में अगर खुदा ना खासा डेथ होती है। तो वो आगे जो 16वें 17वें 18वें 19वें 20वें है वो आप देखेंगे, अगर 15वें साल में आके आपको इतना डिफरेंस नजर आ रहा है तो आगे जाके भी ये डिफरेंस बढ़ने वाला है। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके कंपनी के पॉलिसी 20 साल के बाद जो इसका मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ देखें, ये कैश वैल्यू इसकी बराबर हो गई और ये
डेथ प्लान है, ये डेथ बेनिफिट है, और ये इसकी कैश वैल्यू है। मिलेगा क्या, या ये या ये। जब ये इक्वल है तो इसका मतलब है कि आपको ये 6.1 मिलियन मिलने वाला है। और उसी सम एश्योर्ड पे स्टेट लाइफ आपको क्या दे रही है, ये डेथ बेनिफिट और ये सरेंडर वैल्यू, ये देखें यहाँ पे इसके भी बराबर हो गए। क्योंकि इसमें सम एश्योर्ड प्लस करना है, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, ये डेथ बेनिफिट में मेंशन किया हुआ है, और ये मैच्योरिटी बेनिफिट में मेंशन किया हुआ है कि ये 20 लाख इसमें प्लस होगा। तो इसका 7.8 मिलियन, ऑलमोस्ट 7.9 मिलियन बन रहा है। और ये देखें कि यहाँ पे आके इसका मैच्योरिटी बेनिफिट आपको जो नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको 6 मिलियन मिल रहा है, और यहाँ पे आपको तकरीबन 7.9 मिलियन मिल रहा है। और इसमें जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है इन दोनों में, प्राइवेट कंपनी में और स्टेट लाइफ कंपनी की मैच्योरिटी में, यहाँ पे ये तकरीबन आपके दिए हुए अमाउंट का तकरीबन 4 गुना हो जाता है। और यहाँ पे आपको ये 6.1 मिलियन मिल रहा है, और यहाँ पे आपको 7.9 मिलियन के करीब मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 1.9 मिलियन का आपको डिफरेंस नजर आ रहा है 20 साल के बाद मैच्योरिटी में। अब हम आपको इसकी समरी बता देते हैं। ये वही शख्स हैं जो 40 साल के हैं, 20 साल के लिए उन्होंने प्लान लिया, दोनों प्लान्स में 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। अब प्राइवेट कंपनी में अगर हम देखते हैं, तो अगर पहले साल देखते हैं तो पहले साल में उसको सम एश्योर्ड कितना है, अगर खुदा ना खासा उसकी डेथ होती है तो 20 लाख मिलेगा। जबकि स्टेट लाइफ में 20 लाख प्लस उसके बोनसेस, अगर वो 10वें साल में उसकी डेथ होती है या इन बिटवीन होती है, तो यहाँ फिर 10वें साल में भी आपको जो नजर आ रहा है वो 2 मिलियन नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे 3.4 मिलियन अप्रोक्सीमेटली आपको नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये यूँ समझे कि आपको तकरीबन 1.4 मिलियन का डेथ जो कवर है वो यहाँ पे आपको 10 साल के बाद ही नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे और यहाँ में आपको वाजे फर्क नजर आ रहा है। अब हम 15वें साल पे देखते हैं। 15वें साल पे मैंने आपको वहां पे भी दिखाया था, और यहाँ पे क्या है 3.2 मिलियन अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पे 4.4 मिलियन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपको 15वें साल में भी डिफरेंस नजर आ रहा है, वही आपको मेच्योरिटी में नजर आ रहा है। ये मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने एक समरी बनाई है ताकि आपको फर्क वाजे नजर आ जाए दोनों को आमने सामने रख के। यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये मिल रहा है। अब प्रेफरेंस आपने देखनी है कि आपको अगर इंश्योरेंस लेनी है तो आपको किस कंपनी की इंश्योरेंस लेनी चाहिए। अब हम आपको एक छोटी सी चीज और बताते हैं। चूंकि प्राइवेट इंडस्ट्री में इतना प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होते हैं। अब वो जो हमारे जो सेल्स एजेंट्स होते हैं वो क्या चालाकी करते हैं, लेकिन ये जैसे यहाँ पे उन्होंने आपको दिखाया कि सर आपका 1 लाख रुपए का आपका ईयरली प्रीमियम है, और हम आपको 2 मिलियन का इंश्योरेंस दे रहे हैं। अच्छा, चूंकि ये यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना होता है, यहाँ पे देखिए उन्होंने 8.8 मिलियन दिखा दिया। अब ये वहां पे आपको नजर आया था सेम चीज, आपको कितना नजर आ रहा था 6.1, और यहाँ पे कितना नजर आ रहा है 8.8। इसका मतलब है डिफरेंस कितना नजर आ रहा है आपको, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन से ज्यादा का डिफरेंस नजर आ रहा है। अब आप देखें कि ये हुआ क्या है, ये होता क्या है। यहाँ पे आपको पहले साल उन्होंने प्रीमियम लिया आपसे 1 लाख, अच्छा अगले साल क्लाइंट तो 1 ही लाख देगा, जबकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्लाइंट अगले साल 5% बढ़ा के देगा, अगले साल फिर उसका 5% बढ़ाएगा, अगले साल फिर उसका 5% बढ़ाएगा। तो यूं करते करते अगर आप सिर्फ 10वें साल पे देखते हैं तो आपका 1,55,000 रुपया 10वें साल में जाना शुरू हो जाता है। और अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं सॉरी और अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको नजर आता है कि 15वें साल में आपका ऑलमोस्ट प्रीमियम डबल हो चुका है, और 20वें साल में आपका जो प्रीमियम है वो यानी डबल से यानी 2.5 गुना हो चुका है, और 20वें साल में आपका जो प्रीमियम है वो 2,52,53,000 रुपया बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इतनी सारी अमाउंट हर साल आप बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो उनको यहाँ पे आपको 8.8 मिलियन दिखाने में बड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं ये सिर्फ आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ
कि जो भी लोग आपके पास आते हैं आपको एहतियात करनी है, किसी की चालाकी में नहीं आना है। और अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई मुझे अपनी फैमिली को एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए, मेरे बच्चे छोटे हैं तो कल को जब ये बड़े होंगे तो इनकी हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए होगा, और अगर ये बड़े होंगे तो इनकी ऑब्वियसली शादियां भी करना होंगी। तो उस वक्त के लिए अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो इससे बढ़कर सेविंग प्लान अच्छा कोई नहीं हो सकता। आप घरों में अक्सर कमेटियां डालते हैं, अब वो जब कमेटियां डालते हैं तो क्या होता है कि वो जितनी ब्लड से आपने 2 साल 3 साल 4 साल की 5 साल तक की कमेटियां डलती हैं हर घरों में लोगों के, लेकिन क्या है वो 5 साल तक जो पैसा आप देते रहते हैं 5 साल के बाद आपको वो वापस मिल जाता है। ये 5 साल का प्लान बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमारे स्टेट लाइफ के ऐसे प्लान हैं जिसमें आप 3 साल पे करते हैं, 10 साल के बाद मैच्योरिटी है, और अगर 7 साल पे करते हैं उसमें बल्कि थोड़ा 25% तक आपका प्रीमियम भी ऑफ हो जाता है, और वो आपको बट उसकी जो मेच्योरिटी है वो 20 ईयर्स पे ही जाती है। तो ये थोड़ा लंबा प्लान है, लेकिन आपके लिए ये बेनिफिशियल है, कहीं पे भी आपको इसका लॉस नहीं है। हाँ, हाँ, लॉस कब है, आपने किसी के हाथ में पैसे दे दिए, वो पैसे उससे रास्ते में कहीं छिन गए या उससे गुम हो गए या उसने खुदा ना खास्ता खा लिए, उसको कोई ज़रूरत कोई उसने अपनी पूरी कर ली, आपका जो प्रीमियम है वो आगे नहीं गया। आपका लॉस सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में है अगर आप प्रीमियम अपना चेक के थ्रू पे करते हैं, तो ये सबसे सेफ है। आप चेक बना लें, आप पे ऑर्डर बना दें, जो भी आपको करना है क्रॉस चेक बेहतरीन है और उसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप एक क्रॉस चेक बनाएं, ऊपर लिखें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। और अगर किसी दूसरी कंपनी से भी आपने प्लान लिया हुआ है, ऑब्वियसली अगर आपने लिया हुआ है तो उसको चलाना तो है, अगर वो लिया हुआ है तो जो पेमेंट है वो आप थ्रू चेक करें, बाय कैश बिल्कुल नहीं करें। बाय कैश करेंगे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस हैं। फिर लोग क्या कहते हैं, ये वो इंश्योरेंस कंपनी तो फ्रॉड करती है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉड करने के लिए बनती ही नहीं है। और कोई भी इदारा जब भी कोई इदारा उसका आगाज होता है तो उसके अगराज और मकासद में फ्रॉड करना नहीं होता। वो फ्रॉड करने वाले इदारे डिफरेंट होते हैं और आपको शुरू में ही पता चल जाता है कि ये लोग कैसे हैं, ये फ्रॉड करेंगे या ये सर्वाइव करेंगे। तो आपको बेहतरीन आपकी पेमेंट करने का तरीकाकार है क्रॉस चेक। आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, आप किसी कंपनी को फ्रॉड नहीं कहेंगे। कंपनी आपने खुद सिलेक्ट करनी है, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। और जो हमारे सेल्स एजेंट जो चालाकी करते हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। अब आपने कंपनी सिलेक्ट करनी है और प्लान लेना है, और प्लान लेते वक्त आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना, और दूसरा आपने प्लान लेने के बाद अपने प्रीमियम वक्त पे अदा करने हैं। और प्रीमियम अगर आप वक्त पे अदा करेंगे तो आप सब कुछ स्टेट लाइफ पे छोड़ दें, वो आपको बेहतरीन मैच्योरिटी देती है, बेहतरीन सम कवर देती है, बेहतरीन सर्विसेज देती हैं, जगह जगह दफातर है, आप किसी भी दफ्तर में जाके उनकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। वैसे हमारे जो जोनल ऑफिस हैं वहाँ पे चले जाएंगे तो वो सबसे बेहतरीन है, और अगर किसी ब्रांच ऑफिस में भी चले जाएंगे तो वहाँ से भी आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। प्रीमियम का आपको बताता चलूँ कि प्रीमियम अदा करने में एक 30 डेज का ग्रेस पीरियड होता है। अगर आपका प्रीमियम किसी वजह से डिले हो गया है तो विद इन 30 डेज अगर आप वो प्रीमियम पे कर देते हैं तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं आती है। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने अकरबा का ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।